खेल है और दिलचस्प है और यकीन करें दिलचस्प तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं कि जिनका हर सूरत में इन्हें कभी फायदा नहीं होगा, बल्कि इनके मुखालिफिन एस्टेब्लिशमेंट के सामने काबिल भरोसा और खासे वज़ादार करार दिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च के अगले मरहले में मुरीदके में खिताब करते हुए जनाब इमरान खान ने बच्चों की तरह बता दिया कि मैंने तो नहीं कहा था, मुझे उसने कहा था कि तुम इस तरह करना। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बताया था कि शरीफ खानदान और इनकी हुकूमतें करप्ट है, जरदारी खानदान और इनके हुकूमती साथी भी करप्ट है और आज वही एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों अपने ही करप्ट करार दिए गए खानदानों के साथ खड़ी है। आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज है। अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मासूम हीरो को ये सब कुछ बताया था तो वो एस्टेब्लिशमेंट खिलखिलाकर हंस रही होगी कि वो तो सबको हालात और वक्त के साथ साथ अपने मकासद के लिए बताते रहते हैं कि कौन क्या है। क्या इसमें कोई शक है कि एस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान को नहीं बताया था कि पीपल्स पार्टी और खासतौर पर आसफ अली जरदारी और उनके साथी करप्ट हैं? सिर्फ बताया ही नहीं गया होगा बल्कि बहुत सी दस्तावेजात भी दी गई होंगी। और फिर जब वक्त बदला तो इसी एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को अच्छी तरह बताया कि शरीफ खानदान कितना करप्ट है। क्या आज एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे PDM जिसमें नून लीग और PPP शामिल हैं, इसको ये नहीं बता रहे होंगे कि इमरान खान कितना करप्ट था, इसकी हुकूमत में शामिल लोग किस कदर करप्ट थे और उन्होंने क्या क्या चोरियां की? सिर्फ हवाले के तौर पर देखा जाए तो इमरान खान हुकूमत के दौरान अद्वियात का स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, कोरोना फंड्स का स्कैंडल, मालम जब्बा स्कैंडल, BRT स्कैंडल, हत्ता के तोशाहाना स्कैंडल, सऊदी शहजादे की घड़ी बेचने का स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग स्कैंडल, गोगी स्कैंडल और खास तौर पर 5 कैरेट के हीरे की फरमाइश की ऑडियो और दीगर ऑडियो वीडियोस, ये सब कुछ क्या किसी प्राइवेट जासूसी कंपनियों की प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी, फोन आया सी और उसकी अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ? ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਅਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। मैं कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। अच्छा दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म कराऊंगा और अकबर का लेटर भी कम कर। या इसके पीछे महज शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी की क़यादत की काविशें हैं? इस किस्म की चीजें और एजेंडे वहीं से आते हैं जहां से शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की मुबैना करप्शन की दास्तानें और एजेंडे आए। अब इमरान खान तबाहकुन सादगी की लपेट में हैं और इनके अक्सर वार पलट कर इन्हीं को घायल कर रहे हैं, तो कोई दूसरा क्या कर सकता है? ऐसे लगता है जैसे खान साहब को किसी नहायत मुकद्दस हस्ती या मोतबर शख्सियत ने यह बता दिया है कि आप तारीख लिखने जा रहे हैं और ऐसे इनकलाब की बुनियादें भर रहे हैं जैसा इनकलाब न फ्रांस में आया और न दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में आया। और जब आपका ये इनकलाब ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा तो मौजूदा हुकूमत के तमाम अहम ओहदेदार लॉन्ग मार्च की चाप सुनकर अफरा तफरी में मुल्क से भाग चुके होंगे और एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने सरनगू हो चुकी होगी। ये सादगी के साथ देखा गया एक खुशकुन ख्वाब तो हो सकता है, हमारे मुल्क की खुरदरी हकीकत के साथ इसका दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं। अगर पेशीनगोई की थोड़ी सी इजाजत दी जाए तो आसानी के साथ कहा जा सकता है कि अभी खान साहब गुजरांवाला के नवा में हैं और अभी इस्लामाबाद पहुंचने तक इनको कई मरतबा अपने हमरा चलने वाले इनकलाबियों से खिताब करना है। जाहिर है जिस किस्म के हालात हैं, इन हालात में खान साहब की फ्रस्ट्रेशन हर रोज बढ़ती जाएगी और इस दौरान इनके खिताबात में ऐसी ऐसी मासूमाना बातें होंगी और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो आज इनसे 5 मील के फासले पर खड़ी नजर आ रही है अंदाजन 100 मील दूर खड़ी होगी और अंदर ही अंदर उन मनसूबा साजों को तलाश कर रही होगी जो 2018 में खान साहब के इक़्तिदार के लिए हलकान हो रहे थे। बुनियादी तौर पर खान साहब अपना केस बुरी तरह खराब कर चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर खराब करते चले जा रहे हैं।
खान साहब को शायद लॉन्ग मार्च के दरमियानी वक्फों में पीटीआई की क़यादत जो ब्रीफिंग देती है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इन्हें गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं या मुकम्मल तौर पर डी ट्रैक कर रहे हैं कि न सिर्फ पीडीएम हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी उनके सामने ढेर हो चुकी है और पूरी कौम उनका इंतजार कर रही है कि वो आगे बढ़कर इक़्तिदार को थाम ले। सच तो ये है कि इमरान खान इस मुल्क के इक़्तिदार के मरवजा असूलों और हतमी फैसला साज कूतों को किसी सूरत काबिल कबूल होते नजर नहीं आ रहे और ऐसे किसी मोइज़े के आसार भी नजर नहीं आ रहे जो मुस्तकबिल करीब में खान साहब की मंजिलें आसान कर दे। यकीनी तौर पर आज की जदीद दुनिया में इनकलाब इंसान ही लाते हैं, लेकिन इन इनकलाबात के कुछ मराहल होते हैं और इन मराहल से गुजरने के लिए कुछ तकाजे होते हैं और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्क में जितने भी सिविलियन या फौजी इनकलाब आए हैं उनके कुछ तयशुदा ज़ाब्ते थे, तकाजे थे जो पूरे हुए और इनकलाब रूनमा हुए। जो लोग सिर्फ अवामी इत्मीनान का नतीजा इनकलाब अखज़ कर रहे हैं वो आधी भी नहीं 1/4 सच्चाई के कमज़ोर सहारे पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अवामी इत्मीनान ने सिर्फ मारी खाई है और वाज़े नाकामी देखी है। बाज़ मुबस्सिरीन इशारों कनायों में किसी तकसीम की बात भी कर रहे हैं कि ये वही अहम तरीन तकसीम है जो खान साहब और उनके साथियों के अभी तक हौसले बढ़ाती चली आ रही है। लेकिन ये मुबस्सिरीन किसी किस्म की मुमकिन तकसीम का नक्शा बनाने से कासर हैं और अगर किसी किस्म की तकसीम के इम्कान को तस्लीम भी कर लिया जाए तो ये नहीं बताया जाता कि तकसीम शुदगान खान साहब की मुरादें कैसे पूरी कर देंगे, क्योंकि जो ताकतवर तबकात खान साहब के बयानिए को रद्द कर रहे हैं और इनके तमाम दावों की नफी कर रहे हैं, इनकी वाज़े तरीन मुखालफत तो हर तरफ से सामने आ चुकी है, जबकि मफरूजा तकसीम शुदगान का 1% मौक़िफ़ भी अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी तरफ नवाज लीग की क़यादत का ताज़ा मौक़िफ़ पहले से मजीद सख्त और खान साहब को मुकम्मल नाकामी की खबर दे रहा है और यही कुछ दूसरी पीडीएम जमातें और उनके कायदीन कह रहे हैं। इस सूरत में जो चीज़ बाकी रह जाती है वो खुदा नखास्ता लॉन्ग मार्च के दौरान किसी किस्म की बदअमनी या मुसल्लह तसादम के खदशात हैं जिनके बारे में तशवीश पाई जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला पीटीआई के एक साबिक वफाकी वज़ीर की तरफ से इस्लामाबाद के नवा में असला जमा करने के दावे कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम ने भी कह दिया है कि लाइसेंसी असला साथ लेकर जाने का मकसद हमला करना नहीं बल्कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल में दिफा के जुमरे में आता है। हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असला है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो रखेंगे, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अली अमीन ने अपना वर्जन दे दिया है। अगर हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आती है तो फिर हम भी अपनी दिफा का हक महफूज रखें। पंजाब के शहर गुजरात में भी असला जमा करने की बाज अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि फ्रीकैन इस मौका को किसी बड़े तसादम की सूरत में भी देख रहे हैं। खुदा नखास्ता किसी एक फरीक की तरफ से इस किस्म की कोशिश तबाहकुन होगी और इसके नतायज किसी सूरत बेहतर नहीं निकलेंगे। अगर फ्रीकैन इस किस्म की मुमकिन सूरत हाल से बच जाते हैं तो उम्मीद है कि मुल्क में जमहूरी सियासत के इम्कानात मौजूद रहेंगे, क्योंकि अवाम को हासिल आईनी जमहूरी हकूक इतने अहम और नागजीर है कि किसी भी तरह किसी इमरान खान या किसी राना सनाउल्लाह को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इन आईनी हकूक के मुस्तकबिल पर कोई सवालिया निशान खींच दें।